दोस्तों, एक कहावत है कि जिस इंसान को जो चाहे मिलने लगे उससे खतरनाक चीज कुछ नहीं हो सकती। पता है क्यों? क्योंकि उस इंसान का लालच कभी खत्म ही नहीं होता और इस दुनिया में कोई भी चीज बिना कीमत की तो मिलती नहीं है, उसकी कीमत काफी बड़ी होती है। ऐसे ही कुछ टॉपिक पे आज की फिल्म है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं द रूम इस मूवी के बारे में। ये एक स्मॉल बजट फिल्म है और ये फिल्म सिर्फ यूरोप में ही रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, फिल्म की शुरुआत में हम मेट और कैट नाम के एक कपल को देखते हैं। वो अपने स्ट्रगलिंग लाइफ से मूव होके वो लोग स्मॉल शहर में एक घर लेते हैं। मैट एक आर्टिस्ट रहता है एंड केट एक ट्रांसलेटर रहती है, बट उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया था एंड यहाँ पे कुछ नया ट्राई करने वाले थे। घर के आसपास तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये घर अलीशान एंड काफी अच्छा और बड़ा रहता है। घर साफ करते करते मैट को एक अजीब रूम दिखती है। उससे वो अनलॉक करने की चाबी सामान में मिलती है। वो एंड केट वो रूम खोलने जाते हैं, तभी अचानक घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती है और सारे लाइट्स चले जाते हैं। अगले ही दिन वो लोग इलेक्ट्रिशियंस को बुलाते हैं एंड वो उसे बेसमेंट में लेके जाते हैं। जब मैट ये बेसमेंट देखता है तब काफी शॉक हो जाता है, क्योंकि बेसमेंट पूरा वायरों से भरा हुआ रहता है। एक भी कमरा नहीं जहाँ वायर नहीं है। घर के नीचे बीचों बीच एक सर्कल रहता है, एक व्हील जैसा कुछ। उसमें 3 लाइटें जल रही थी। घर की पूरी लाइट चली गई थी, लेकिन वो लाइट्स जल रही थी। इलेक्ट्रिशियन को तो ये सेटअप काफी अजीब लगता है एंड वो कुछ हेल्प नहीं कर पाता, लेकिन जाते जाते मैट को बता के जाता है कि आई एम सरप्राइज, ये घर आपने खरीदा है। काफी टाइम से ये घर ऐसा ही पड़ा था, क्योंकि जो पिछले ऑनर्स थे उसका यहाँ पे मर्डर हुआ था। ये सुनते ही मैट काफी डर जाता है। मतलब ऐसे घर में हम रह रहे हैं जहाँ पे कोई मर गया था। मैट ये बात केट को तो बताता नहीं, लेकिन खुद नेट पे सर्च करता है। तब पता चलता है 1975 में एक लड़के ने इस घर में रहने वाले कपल को मार दिया था। मारने का मोटिव तो पता नहीं चला, लेकिन उस लड़के को मेंटल असाइलम में भर्ती किया था। मैट अकेले ही एक लैंप लेके बैठा रहता है उसी रूम में एंड रिलैक्स होने के लिए और सारी बातें भूलने के लिए ड्रिंक्स करने लगता है। यहाँ पे केट अपना काम कर रही होती है। कुछ ना कुछ छोटे मोटे पावर लैंप्स उन्होंने लगाया होता है, लेकिन पूरे घर में अंधेरा होता है। वैसे पूरी बोतल खाली करने के बावजूद मैट अभी भी टेंशन में रहता है और वो ऐसे ही बोलता है, यार काश मेरे पास एक और बोतल होती तो। तभी पावर लैंप्स जो होते हैं वो भी ब्लिंक्स करने लगते हैं और 2 मिनट के लिए लाइट्स चली जाती है और जब वापस आती है तब सामने ही उसके एक और बोतल होती है। मैट काफी डर जाता है कि ये क्या हुआ। वो बोतल सेम उसकी बोतल की तरह ही होती है, कोई झूठी चीज नहीं होती। अगले सुबह केट जब उठती है तब घर की लाइट्स बार बार ब्लिंक्स हो रही थी, तो उसको देखने के लिए जाती है उस रूम में। यहाँ पे देखते हैं कि रूम पूरे चीजों से भरा हुआ था। अलग अलग पेंटिंग रहती है, ड्रेसेस रहते हैं, कपड़े रहते हैं एंड मैट उसे सच्चाई बताता है, ये रूम हमें जो चाहे वो दे सकती है। और वो उसे विश करने के लिए कहता है। वो कहती है कि मेरा जॉब सही कर दो, मुझे एक अच्छा जॉब दे दो। तो मैट समझाता है कि ये कोई जॉब नहीं देगी, कोई चीज अगर या फिर द थिंग हमें चाहिए रहेगी वो देती है। तो वो कुछ पैसे विश करती है। लैम्प वैसे ही ब्लिंक करने लगता है एंड एक कोने में उनको पैसे मिलते हैं। पहले तो केट को ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैट उसे समझाता है एंड उसके बाद दोनों भी पागल हो जाते हैं। अलग अलग शैंपेन मंगाते हैं, हीरे, ज्वेलरी, एलिशान कपड़े, ड्रग्स, पार्टी, ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता है। ये लोग चीजें एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, ये लोग काफी ज्यादा पैसे कमाते हैं और पूरे पैसों की एक दीवार बनाते हैं। काफी कुछ चीजें वो लोग मंगाते हैं इस रूम से कुछ दिनों तक, लेकिन इस खुशी की भी वैलिडिटी होती है। वैसे ही ये खुशी खत्म होने लगती है और केट फिर उदास रहने लगती है। मैट को उसके उदासी का कारण समझता है, तो वो उसे अपनी फैमिली बढ़ाने के लिए वापस ट्राई करने के लिए बोलता है, लेकिन केट रेडी नहीं होती। इनफैक्ट वो गुस्सा हो जाती है, क्योंकि लास्ट टाइम 2 बार उन्होंने ट्राई किया था तो केट का मिसकैरेज हुआ था, यानी बेबी पेट में ही गुजर गई थी। इन दोनों में काफी आर्गुमेंट होता है एंड फ्रेश एयर लेने के लिए मैट घर से बाहर चला जाता है एंड यहाँ केट उदासी बैठी रहती है घर में। उसके दिमाग में एक अजीब चीज आती है और वो उस रूम में चली जाती है एंड एक बच्चा विश करती है और उसे एक छोटा बच्चा मिल जाता है। जब ये घर में आता है तब वो उसे बच्चे को रोता हुआ देखता है। वो काफी सरप्राइज हो जाता है और उसे चिल्लाता है कि ये तुमने क्या किया।
हमें सिर्फ चीजें मंगानी है, हमें कोई भी इंसान या जीती जागती चीज नहीं मंगानी है। उसके परिणाम पता नहीं क्या होंगे, लेकिन दोनों ही इमोशनली वीक रहते हैं, इसलिए वो इस बच्चे को वापस गायब नहीं कर पाते। वो वापस इस घर में जो किलिंग्स हुए थे उसके आर्टिकल्स देखता है इंटरनेट पे, और उसे पता चलता है कि जो किलर था उसका नाम जॉन डो था। उसने उसी रूम के कहने पे कपल को मारा था। ये जब उसे पता चलता है तो वो कुछ पैसे उठाता है एंड उस किलर को मेंटल असाइलम में देखने आता है। वहाँ जाके जॉन डो को जब पता चलता है कि ये लोग उधर ही उस घर में रहते हैं, तो मैट को एक एडवाइस देता है, जितना जल्दी हो सके उस घर से निकल जाओ। घर वापस जाने के टाइम पे वो पेट्रोल भराता है एंड जब वो पैसे देने जाता है तब पता चलता है कि उसके पैकेट में पैसे नहीं है लेकिन मिट्टी है। और यहाँ पे ही दोस्तों इस रूम का सीक्रेट पता चलता है कि यहाँ कोई भी चीज जो उस रूम से मिलती है वो उस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। वो चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगी। ये भागते हुए घर आता है और वो पूरा रूम डिग करने लगता है कि क्या है आफ्टर ऑल इस रूम के नीचे, या लॉजिक क्या है। वहाँ पे उसे सिर्फ और सिर्फ वायर्स दिखते हैं। इनफैक्ट इतना ही नहीं, पूरे घर में सिर्फ वायर्स ही होते हैं। लेकिन ये ड्रिलिंग की आवाज से बच्चा रोने लगता है और इसीलिए केट उसे बाहर लेके जाती है। मैट उसे रोकता है कि मत जाना, लेकिन वो असली कारण नहीं बताता, तो फिर भी वो बाहर चली जाती है। केट जैसे ही बाहर कदम रखती है तो वो बच्चा जोर जोर से रोने लगता है और वो बच्चा पूरा काला नीला पड़ने लगता है। लेकिन धीरे धीरे बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है एंड एक लड़के की चीखें सुनाई पड़ती है। केट भी जोरों जोरों से मैट को बुलाती है, तो मैट अपने इमोशंस कंट्रोल करता है, इन दोनों को भी घर के अंदर लेके आता है। और तभी हम देखते हैं कि उनका वो छोटा सा बच्चा था वो अभी बच्चा नहीं रहा, क्योंकि अभी वो करीब करीब 7 या 8 साल का एक लड़का बन गया था। यानी जो भी जिंदा चीज उस रूम से निकलती है उसे घर के बाहर लेके जाते ही वो अगले ही कुछ पलों में उनकी उम्र बढ़ने लगती है एंड फिर उम्र बढ़ते बढ़ते बूढ़े होके मर जाएंगे। इसलिए उसे घर के अंदर ही रखना पड़ेगा। ये सब जब केट को पता चलता है तब वो शॉक हो जाती है, लेकिन वो उस बच्चे को अपना लेती है और मैट एंड केट दोनों की रिलेशन में कड़वाहट आने लगती है। दोनों अलग अलग कमरे में रहने लगते हैं। केट के लिए उसका बच्चा शेन ही सब कुछ होता है, तो मैट अक्सर अपने रूम में ब्लैक एंड व्हाइट कलर निकालता था। शेन जो है रहन सहन के लिए बाकी बच्चों की तरह होता है, काफी इनोसेंट भी होता है, क्योंकि उसको घर के बाहर जाना अलाउड नहीं था। केट एंड मैट दोनों की अक्सर उस बच्चे को लेकर झगड़े होते थे। एक दिन ऐसे ही झगड़े के बाद शेन सोता नहीं है, वो उस घर में ही इधर उधर देखने लगता है। तभी वो नीचे चला जाता है एंड उसे जो सेंटर रहता है जहाँ पे काफी सारे वायर्स होते थे उसे वो सेंटर मिलता है और वो उसे व्हील के यहाँ जाता है। उसके बाद उसे सारी चीजें पता लगने लगती है एंड वो रूम में चला जाता है। उसे खुद को सीक्रेट पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कैसे बनाया होगा और उसके पास काफी पावर्स भी है। ये सारी चीजें उसे पता चलती है। अगली सुबह शेन अपने पूरी इमेजिनेशन से वो जो रूम रहता है उसे चेंज कर देता है और एक बहुत बड़ा गार्डन या पैलेस बनाता है जहाँ पे अलग अलग पेड़ है, छोटी सी बर्फ है, उसमें स्नोमैन बनाता है। केट तो उसके साथ खेलने लगती है क्योंकि वो अपने बच्चे की तरह उसे संभालती है। लेकिन मैट को रियलाइज होता है कि इस बच्चे में काफी पावर्स है, ये अपने इमेजिनेशन से कुछ भी कर सकता है। अब ये इनके लिए खतरा बन गया है। उसी दरम्यान मेंटल असाइलम से जॉन डो का फोन आता है। समहाउ उसे पता चल गया रहता है कि इस घर में क्या हुआ है और वो अपनी हकीकत बताता है कि उसने उन दोनों को क्यों मारा था। वो कहता है कि जिस कपल को वो काफी सालों पहले मारा था उन्होंने दरअसल उसी रूम से एक बच्चा विश किया था एंड वो बच्चा और कोई नहीं है बल्कि जॉन डो ही है। लेकिन जॉन डो को जब सारी सच्चाई पता लगती है तब उसे बाहर जाना था, एक नॉर्मल इंसान की तरह रहना था, लेकिन उसे वो अलाउड नहीं था। तो रूम उसे वो बात बताती है, तुझे अगर बाहर जाना है तो जिसने भी तुझे विश किया है उसे तुझे मारना पड़ेगा। विश करने वाली वो औरत होती है, इसलिए वो उसे मार डालता है एंड उसके पति को भी मार डालता है और इसीलिए बाद में उसे फिर जेल हो जाती है। ये सारी बातें केट दूसरे रूम के फोन से सुन लेती है एंड गुस्से में उसी रात गाड़ी लेके चली जाती है कि उसने इतना बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया है। रात में वो घर आती नहीं है, पागलों की तरह बस ड्राइविंग करने लगती है। तो शेन यहाँ बार बार अपने माँ के लिए पूछता है। मैट को काफी गुस्सा आने लगता है उस बच्चे पे एंड उसे सच्चाई बताता है कि तुम्हें हमने उस रूम से क्रिएट किया है और अगर तुम घर से बाहर स्टेप अप करोगे तो तुम 5 मिनट के अंदर बूढ़े होके मर जाओगे
एंड उसे घसीटते हुए जानबूझकर दरवाजे की तरफ ले आता है और काफी डांटता है। लेकिन कुछ मोमेंट के बाद मैट चुप हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि आफ्टर ऑल ये है तो एक बच्चा ही। तो वो उसे सॉरी कहता है एंड उसको एक कहानी बताने लगता है एंड उसी बात पे दोनों भी बॉन्ड करने लगते हैं, बाप बेटे की तरह। मिडनाइट में कैट वापस आती है एंड इन दोनों को साथ में देख काफी खुश हो जाती है। आफ्टर ऑल फाइनली उसने अपने बेटे को अपना लिया है। रात में मैट उठता है एंड इन दोनों में काफी इंटीमेट सीन होते हैं, फिजिकली रिलेशन होता है। लेकिन उसी वक्त शेन दरवाजे की गैप से ये सारी चीजें देखता है और अपनी माँ के लिए उसके मन में एक अजीब अट्रैक्शन पैदा होता है। शेन को उसका सीक्रेट पता चल गया रहता है कि वो क्या है। अगले दिन वो रूम के बाहर जाता है एंड एक 17-18 साल का लड़का बन के आता है वापस घर में और मैट को मारने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच में केट को लग जाती है एंड वो बेहोश हो जाती है। जब वो उठती है तब मैट उसे कहता है कि दोनों की काफी फाइट हुई थी एंड उसमें शेन मर गया है। ये सुन के दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ दिनों के लिए उन्हें बच्चा मिला था एंड वो अब नहीं है। लंच के वक्त पे कैट मैट को कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती, मुझे अब दूसरी जगह जाना है। तब मैट उसे कहता है कि अब हमारे पास कुछ भी पैसे नहीं है, एटलीस्ट यहाँ पे लाइफ टाइम का सप्लाई हमें मिलेगा, हमें ये जगह छोड़नी नहीं चाहिए। कैट को रियलाइज होता है कि मैट काफी अजीब बिहेव कर रहा था और देखते देखते वो उस पे जबरदस्ती करने लगता है एंड एक बात कह जाता है। उससे पता चलता है कि ये मैट नहीं शेन ही है। शेन को अपनी पावर की आइडिया रहती है एंड केट के लिए उसका बढ़ते ऑब्सेशन के लिए उसने खुद को मैट में कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद उसने इस रूम को कन्वर्ट करके अपने घर जैसे ही जगह बनाई होती है जिसमें सेम गार्डन, पेड़, सन, एग्जैक्टली वैसा ही सेटअप रहता है जैसे इनके घर का था। लेकिन ये सब कुछ उस रूम के अंदर रहता है। केट जब बेहोश पड़ी रहती है तब वो उसे उस रूम में ले जाता है। यहाँ पे जो स्लिम मैट है वो उठता है और घर में इन दोनों को ढूंढता है। उसे वे लोग कहीं पे भी नहीं मिलते और वो रूम भी लॉक होता है। तो जो साइड की दीवार होती है मैट उसे तोड़ता है और अंदर चला जाता है। अंदर पूरा वायर्स का जाल रहता है तो वो उसे तोड़कर उस पार चला जाता है और उस पार उसे ओरिजिनल घर जैसा ही दूसरा घर दिखता है जहाँ पे सारा गार्डन, स्नोमैन, ये सारी चीजें रहती है। तो उसे पता चल जाता है कि ये सब कुछ शेन ने ही किया है। तो यहाँ पे शेन केट के ऊपर जबरदस्ती करता है लेकिन उसके बाद केट वहाँ से भाग जाती है और तभी ओरिजिनल मैट रहता है वो उस रूम में जाके, उस घर में जाके केट को ढूंढने लगता है। केट के सामने अभी दो मैट आ जाते हैं एंड वो कंफ्यूज हो जाती है। लेकिन इन दोनों के बीच में वो शेन को पुकारती है एंड जो शेन रहता है वो रिस्पॉन्ड करता है। तो उसे वहाँ पता चलता है कि शेन कौन है। फिर वो अपने हस्बैंड के साथ वहाँ से भाग जाती है। लेकिन ये पूरा घर शेन के इमेजिनेशन से रहता है। वो पूरे घर का सेटअप बदलने लगता है एंड दोनों को बाहर जाने की जगह ही नहीं मिलती। वो एक भूल भुलैया में दोनों अटक जाते हैं। तभी मैट एक तरकीब ढूंढता है तो वो उस रूम के अंदर ही है तो उसके और केट के जैसे 2 क्लोन विश करता है एंड सेम दिखने वाले 2 क्लोन दिख जाते हैं। वो उन 2 क्लोन को दरवाजे के सामने खड़ा करता है और वो दोनों खुद बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। शेन वहाँ जब आता है तब सामने उसे 2 क्लोन दिखते हैं और वो मैट के क्लोन को मार डालता है। लेकिन तभी उसकी नजर ओरिजिनल केट एंड मैट पे पड़ती है जो घर के बाहर भाग रहे होते हैं। शेन भी इन दोनों का पीछा करने लगता है लेकिन तब तक ये दोनों उस रूम के अंदर से ओरिजिनल घर में आ जाते हैं। शेन भी ओरिजिनल घर में आ जाता है एंड इन दोनों का पीछा करता है। तभी मैट उसे खींच के घर के बाहर लेके जाता है और कैट भी दरवाजा बंद कर लेती है। तो शेन अभी भी घर के बाहर पड़ा रहता है और धीरे धीरे वो एक एजेड होने लगता है। उसकी उम्र बढ़ जाती है और वो बूढ़ा होके वहीं पे मर जाता है। ये सारे हादसे के बाद केट काफी रोने लगती है, काफी डिस्टर्ब रहती है। कुछ दिनों के बाद ये लोग वो घर छोड़ देते हैं एंड मॉर्टल में रहने लगते हैं। और तभी केट को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट है एंड उतने में ही मॉर्टल्स की लाइट ब्लिंक करने लगती है। यानी जो भी डेमोनिक पावर थी उसने उस बच्चे का रूप लिया है और ऐसे ही कहानी कंटिन्यू होती है। दरअसल वो रूम एक डेमोनिक रूम रहता है, यानी उस घर के नीचे कई सालों पहले एक डेमिन को कैद रखा था और इसीलिए उस रूम के ऊपर हम देखते हैं तब ट्रायंगल का साइन रहता है ताकि वो वापस ऊपर ना आ सके। लेकिन कुछ सालों के बाद
वहाँ पे घर बनाया जाता है एंड धीरे धीरे उसके पावर्स उस रूम में फैल जाती है और नीचे पूरे वायर्स की जाल में जहाँ पे वो सेंटर था वहीं पे डेमिन की पावर रहती है। इसलिए जो भी घर में रहने आता है वो डेमिन के जाल में फंस जाता है और उसी लालच के कारण वो लोग अपनी जिंदगी बर्बाद करते थे, जैसे केट एंड मैट ने किया है। एंड यहाँ पे दोस्तों फिल्म खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर देना और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।